हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज हम लोग 21 अक्टूबर 2020 के सभी करंट अफेयर्स को वन लाइनर के रूप में करेंगे डिस्कस, जिसमें आपका समय बहुत कम लगता है और सारे इंपॉर्टेंट जो करंट हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंह पास फेस वेरिफिकेशन नामक राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? सिस्टम का नाम है सिंह पास फेस वेरिफिकेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी प्रश्न में इसका उत्तर भी है, ये देश है सिंगापुर, यानी कि बिल्कुल सही जवाब है इसका सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, नाविकों के चेहरे का बायोमेट्रिक डेटा संग्रहित कर बायोमेट्रिक नाविक पहचान जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो जितने भी नाविक हैं उनके चेहरे का बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करके बायोमेट्रिक नाविक पहचान पत्र जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अपना प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन है, FLRS यानी कि फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जगह FSSAI 1 नवंबर 2020 से कौन सा सिस्टम शुरू करने जा रहा है? दोस्तों, ये जो सिस्टम है जो नया शुरू होने वाला है 1 नवंबर से पूरे भारत के सभी प्रदेशों में, ये भारत के 9 प्रदेशों में जून 2020 से लागू कर दिया गया है। तो फिलहाल इस सिस्टम का नाम रखा गया है फास्कॉस फूड सेफ्टी कॉम्प्लायंस सिस्टम। फूड सेफ्टी कॉम्प्लायंस सिस्टम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है फ्रेंड्स, फास्कॉस नामक सिस्टम जो 1 नवंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा, वर्तमान में कितने राज्यों में जून 2020 से लागू है? और फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसका सही जवाब है 9 राज्य हैं। ये हैं तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, ओडिशा, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, पुडुचेरी और लद्दाख। इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। तो फास्कॉस नामक ये जो सिस्टम है, ये 1 नवंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा। अभी ये 9 राज्यों में लागू है जून 2020 से। कौन सा संगठन है जिसने सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी का विकास किया है? सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी का विकास करने वाला संगठन है जिसको आप कहते हैं सिमरी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में है। और सिमरी का फुल फॉर्म बनता है फ्रेंड्स, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस की सरकार ने किस द्वीप पर 6 वर्षों से लगा प्रतिबंध हटाकर दक्षिणी चीन महासागर में तेल की खोज को मंजूरी दे दी है? यानी कि पिछले 6 वर्षों से वहां पर कोई भी जो एक्टिविटी थी वो प्रतिबंधित थी, तो अब वहां पर कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और खास तौर से दक्षिणी चीन महासागर में तेल की खोज को मंजूरी दे दी गई है फिलीपींस सरकार के द्वारा। तो इस द्वीप का नाम क्या है? इसका नाम है पलावन द्वीप। पलावन द्वीप। भारत की पहली सी प्लेन परियोजना कहां पर स्थापित होने जा रही है? क्योंकि यह भारत की पहली सी प्लेन परियोजना है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब बन रहा है फ्रेंड्स गुजरात। तो 5 सी प्लेन परियोजनाएं बनेंगी गुजरात में, जिसमें पहली जो है उसका उद्घाटन 31 अक्टूबर को होगा। कहां पर? गुजरात में। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना। और लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 4। ठीक है, चौथी रैंक है भारत की। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर है जापान। अगला क्वेश्चन है, किसने आयुष्मान सहकार योजना को शुरू किया है? आयुष्मान सहकार योजना को किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। एक क्वेश्चन और भी आता है कभी कभी कि वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री कौन है, तो इसका जवाब बनता है नरेंद्र सिंह तोमर। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार पूरी दुनिया में वह कौन सा देश है जहां पर टीबी के पेशेंट सबसे अधिक हैं? तो फ्रेंड्स, दुर्भाग्य से ये अपना भारत ही है। दूसरे स्थान पर है इंडोनेशिया, तीसरे स्थान पर है चीन। हालांकि ये भी आप कह सकते हैं कि सबसे अधिक आबादी चीन की है, उसके बाद भारत की है, लेकिन फिर भी भारत में सबसे अधिक टीबी के पेशेंट हैं। चीन तीसरे स्थान पर है और वहीं पर छोटा सा देश हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी 5वें नंबर पर है। और चौथे स्थान पर है फिलीपींस, ये भी आप याद रखना। ठीक है, फिलीपींस चौथे स्थान पर है। हाल ही में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया? ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी संबंधित एक बीमारी होती है और इसमें जो हड्डियां होती हैं वो बहुत तेजी से टूटने लगती हैं। तो यानी कि फ्रैक्चर का जो खतरा होता है वो इस बीमारी में बढ़ जाता है और इसके लिए कैल्शियम और डाइट्स पर बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। तो अभी हाल ही में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया।
अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स महिला हाफ मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कौन सी है? वर्ल्ड एथलेटिक्स महिला हाफ मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है पेरेज जेपचिरचिर ने, जो कि केन्या की रहने वाली है। पेरेज जेपचिरचिर। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और भी याद रखना कि विश्व सांख्यिकी दिवस और भारत में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, दोनों में डिफरेंस है। विश्व सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 में। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा की गई थी। इसे 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, यानी कि अगली बार जो विश्व सांख्यिकी दिवस होगा वो अब 2025 में मनाया जाएगा। वहीं पर अगर क्वेश्चन ये होता कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब था 29 जून को। और स्वतंत्रता के बाद आर्थिक योजनाएं और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिनको आप पीसी महालनोबिस भी कहते हैं, उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष दिवस की श्रेणी के अंतर्गत सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया है मनाने के लिए। तो एक बात और भी याद रखना कि हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम क्या है? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बिल्कुल सही जवाब है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। घर घर रोजगार कार्यक्रम किस प्रदेश ने शुरू किया है? बेरोजगारी को मिटाने के लिए घर घर रोजगार कार्यक्रम को शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। सही जवाब है पंजाब। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश को पहला पनडुब्बी INS सिंदूर को लॉन्च पर देने लीज पर देने के लिए समझौता किया है? INS सिंदूर, तो इसको लीज पर दिया जाएगा म्यांमार को। और फ्रेंड्स अब आपके लिए एक सवाल, बताइए कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज सीधे सीधे और बहुत ही सरलता के साथ आप देख सकें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी राय अपेक्षित है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।